आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। जब आप नए रूप से इसमें जुड़ते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचनों की आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें। और परमेश्वर आज अपने वचन में स्मरण करने के विषय में हमें बताना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को, उनके चमत्कारों को, उनके निर्णयों को हम स्मरण करें। जो हमें भजन संहिता 105 उसका 5 में इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय को तुम स्मरण करो। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उनके आश्चर्य कर्मों को हम स्मरण करें, हम उसके चमत्कार और उसके निर्णय को स्मरण करें। और कौन लोग हैं जो परमेश्वर के चमत्कारों को स्मरण करते हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 111 उसका 2 में, जितने यहोवा से प्रसन्न होते हैं वे परमेश्वर के कामों को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि यहोवा के काम बड़े हैं। और परमेश्वर यहोवा के काम अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस पृथ्वी में दिखाया। परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को मनुष्य के लिए करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को जब दर्शन दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, अब्राहम बहुत समय तक वो एक ही स्थिति में था, पर जब वो 99 वर्ष में था तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। और परमेश्वर ने उसको उसके तंबू से बाहर निकाला और उसको तारों को दिखाया और कहा क्या तू इन तारों को गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा तेरी संतान ऐसी होगी। परमेश्वर ने उसको तंबू से बाहर निकाल कर तारों को दिखाया और परमेश्वर ने ये बताया कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, यहोवा के काम कितने बड़े और आश्चर्यजनक कार्य जो मनुष्य की छोटी सी बुद्धि में वो नहीं समाता। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे अद्भुत कार्य को, तो मेरे आश्चर्यजनक कार्य को क्या करो, याद करो, मेरे निर्णयों को तुम याद करो। और परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया उन तारों की विशालता को जिसको मनुष्य गिन नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने दिखाया तो उसको क्या गिन सकता है, मैं तेरी संतान को ऐसा बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महान बातों को देखें, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखें। जहां कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, रास्ता को बना दिया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और वहां पर से परमेश्वर ने एक सूखी भूमि को बना दिया। परमेश्वर ने अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को यीशु मसीह ने भी किया जब उसने जल को क्या कर दिया, दाखरस में बदल दिया और उनकी कमी और घटी को दूर कर दिया। पतरस जब बहुत चिंताओं में था कि मैं कैसे अपने टैक्स को पटाऊंगा, और उस समय यीशु ने कहा जा तू मछली को मारना और जो पहली मछली है उसके मुंह को तू खोलना और उसमें से एक सिक्का निकलेगा, तो अपने लिए और मेरे लिए घर को भर देना। वो परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य को कर सकता है, वो पल भर में आपकी स्थिति और परिस्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, उसके निर्णयों को, उसके चमत्कारों को क्या करो, स्मरण करो, क्योंकि वो अपनी वाचा को सदा स्मरण करता है। उसको याद रहता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया अपने बच्चों के साथ, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमसे वादा किया। उसने अपनी धार्मिकता को हमको उसके द्वारा दिया और कहा धर्मी जन अगर प्रार्थना करेगा तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी भी चंगा हो जाएगा। और उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में हमें बुलाया। उसने अपने बेटे के लहू के द्वारा एक वाचा को हमारे साथ बांधा और वो अपनी वाचा को स्मरण करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनकी प्रतिज्ञाओं को, हम भी उनके आश्चर्य कर्म को, हम भी उसके चमत्कार को, हम भी उसके निर्णय को क्या करें, स्मरण करें। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उनके सब बातों को क्या करें, स्मरण करें। और वो इसलिए भी चाहता है, वो जानता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। और हम लोग देखेंगे भजन संहिता 103 में उसका 14 में इस प्रकार से वो जानता है हमारी सृष्टि, और उसको स्मरण है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। और वो जानता है कि मनुष्य की आयु घास के समान है और वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, ना वो स्थान में फिर क्या होगा, मिलेगा। और यहोवा इसलिए कहता है, इसलिए यहोवा उसकी करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता है, अर्थात उन पर जो उनकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उनके
अद्भुत कार्य को, आश्चर्यजनक कार्य को स्मरण करें, और ना सिर्फ स्मरण करें परंतु उसके उपदेशों को स्मरण करके हम उन पर चले। क्योंकि जब हम उनकी वाचाओं का पालन करते हैं, जब हम उसके उपदेशों को स्मरण करते हैं, जब हम उसके आश्चर्य कर्म को स्मरण करते हैं, वो ना सिर्फ हम पर करुणा करता है परंतु हमारे नाती पोतों पर, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम स्मरण करें, और वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और ये युग युग कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की उन आश्चर्य कर्म को जिसने अपने बेटे के द्वारा हमारे जीवन में किया उसको स्मरण करेंगे, हमें ना सिर्फ जीवन मिलेगा परंतु अनंत काल का हमको जीवन मिलेगा, और उसके बाद हमारी पीढ़ियों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हम लोग अब्राहम के जीवन से इस बात को देख सकते हैं। जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नष्ट करने के लिए भेजा, उसने अपने दास, अपने मित्र अब्राहम को क्या क्या स्मरण किया और सोचा क्या ये मैं अपनी बातों को जो मैं वहां नाश करने जा रहा हूं उससे छुपाऊं, और तब उसने उस जगह के नाश के बारे में चर्चा अब्राहम से की, और अब्राहम के कारण उसने लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने किए हुए वादे को हमेशा स्मरण करता जो अपने बच्चों के साथ उसने बांधी है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को जब आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने जब अपने बच्चों को ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने जब अपने बच्चों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग करने की प्रतिज्ञा किया, वो परमेश्वर जब कल किया था वो परमेश्वर आज भी करने के लिए विश्वास योग्य है। जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता बना देगा, जहां नाउमीदगी है वहां उम्मीद को देने वाला यीशु मसीह हमारी आशा का लंगर है, वो हमें जय देने वाला प्रभु है। और ये 2023 उनके लिए जो उनके अद्भुत कार्य को, उनके भलाइयों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी भलाइयों को करेगा। इसीलिए वो कहता है कि वो अपने अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को और उसके निर्णयों को तुम क्या करो, स्मरण करो, और ना सिर्फ स्मरण करो उनके उपदेशों पर परंतु उसके अनुसार तुम चलो। और जब तुम ऐसा करोगे, अपनी करुणा को आप पर युग युग बनाकर रखेगा, और ना सिर्फ आप पर वरन आपके नाती पोतों पर भी परमेश्वर अपनी दया को बनाए रखेगा। क्यों मनुष्य का जीवन एक क्षण भंगुरी जीवन है जो पल भर में फूल के समान होगा, जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, परंतु परमेश्वर अपनी वाचा को हमेशा स्मरण करेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक नए दिन को प्रभु आपने दिया, अनुग्रह किया परमेश्वर, अपना प्रेम को दिया अपने बेटे यीशु मसीह के कारण। प्रभु हमारे लोगों को आपने संभाला खुदावन, अपने संतानों को परमेश्वर आप याद करते हैं प्रभु जी। आप अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि को अपने बच्चों के ऊपर बनाए हैं पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के कारण प्रभु, उसके पवित्र लहू के कारण प्रभु जी, आपके पुत्र का लहू का सुरक्षा का बाड़ा, आपके चुनिंदा, आपके दास दासी, आपके बेटे बेटियों, आपके संतानों, उनके परिवार, उनके घरानों पर बनी रहने पाए खुदावन परमेश्वर। आप अपनी वाचा को स्मरण कीजिए खुदावन, और याद रखिए खुदावन परमेश्वर कि हम मिट्टी है खुदावन, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे खुदावन, परंतु तेरी दया, तेरा अनुग्रह खुदावन आपके लोगों पर, उनके जीवनों पर बना रहने पाए खुदावन। हम मर मिट जाएंगे खुदावन, परंतु खुदावन परमेश्वर प्रभु ये पृथ्वी का जीवन खत्म होगा, परंतु एक अनंतकालीन जीवन तो हमें देने का वादा किया है पिता। हाँ खुदावन, और उस बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम को महिमा को देते हैं खुदा। आज जितने लोग खुदावन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं खुदावन, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता उन भलाइयों को स्मरण करने के लिए प्रभु जी आप उनके हृदय को भरिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है, उसने अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को स्मरण कराया है प्रभु जी। आप अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराइए खुदा, जो आपने पिछले समय में उनके जीवन में कहा प्रभु जी, जब कोई उम्मीद नहीं थी प्रभु, जब कोर्ट केस में लोग जूझ रहे थे प्रभु, जहां कोई रास्ता नहीं था प्रभु जी, जहां कोई मार्ग नहीं, तो वैसे जगह में आपने मार्ग को बनाया परमेश्वर। जब लोग परमेश्वर निराशाओं से होकर जा रहे थे, जहां परमेश्वर लोगों ने कहा कौन तुम्हारी पुकार को सुनेगा, कौन तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उस जगह आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दिया प्रभु जी। आज वही परमेश्वर आप भी है प्रभु, आप अपनी भलाइयों को स्मरण करके प्रभु जी, आप अपने अद्भुत कार्य को प्रभु जी, हाँ प्रभु स्मरण करके परमेश्वर पिता जो आपने पहले समय में किया प्रभु जी, आज भी अपने बच्चों के जीवन में भलाइयों को, उन अद्भुत कार्य को करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद करते, आपके लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, नए दिन की हर एक आशीष परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आने पाए। हम सब अपने आप को आपके हाथों
हाथों में सौंप देते हैं। हम सबके जीवन प्रण आत्मा को यीशु के नाम से पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी बड़ी भलाई को, आपके आश्चर्यजनक कार्य को प्रभु हम आज के दिन देखने जा रहे हैं प्रभु जी। आपके महान अद्भुत कार्य को प्रभु जो गुप्त रीति से आपने किया प्रभु जी, और उसे आप प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु। इन बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक योजना बनाई और उन योजनाओं को प्रकट रूप से अपने बच्चों के जीवन में दे रहे हैं पिता। इन बातों के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।